जैन साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे एक स्कॉलरशिप के बारे में। ये जो स्कॉलरशिप है कक्षा 9वीं से लगाकर 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए, साथ ही जो इंजीनियरिंग है, मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थी हैं, आईआईटी के विद्यार्थी हैं, उनके लिए भी छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। ये छात्रवृत्ति जो है एसबीआई फाउंडेशन द्वारा प्रदान की जाती है और इसका नाम है एसबीआई आशा स्कॉलरशिप, या लिखा हुआ है एसबीआई प्लेटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप 2025। तो इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहला है कि जो स्कॉलरशिप है इसके लिए मानदंड क्या हैं। तो इसमें लिखा है कि जो एसबीआई फाउंडेशन है इसके द्वारा जो है एसबीआई प्लेटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप 2025-26 भारत की सबसे बड़ी स्कॉलरशिप पहलों में से एक है, जिसे आर्थिक रूप से कमज़ोर जो पृष्ठभूमि के जो मेधावी छात्र हैं उनको सशक्त बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह कार्यक्रम जो है सुनिश्चित करता है कि वित्तीय चुनौतियां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में बाधा न बने, अर्थात जो गरीब छात्र हैं वह अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें। ये जो है इस स्कॉलरशिप का उद्देश्य है। इसमें लिखा है कि छात्रवृत्ति जो है निम्न श्रेणियों में प्रदान की जाती है: स्कूली बच्चों को, पूर्व स्नातक बच्चों को, स्नातकोत्तर छात्रों को, मेडिकल छात्रों को, आईआईटी के जो छात्र हैं, आईआईएम के जो छात्र हैं, या जो छात्र विदेश में अध्ययन कर रहे हैं उनको ये स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है। इस स्कॉलरशिप में जो है जो पुरस्कार राशि है स्कॉलरशिप की 15,000 से लेकर 20 लाख तक होती है, अर्थात इतनी स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है। नवीनीकरण इस शर्त पर निर्भर करता है कि छात्र का हर साल न्यूनतम जो पात्रता मापदंड है उसको बनाए रखे छात्र। इसमें पात्र होने के लिए छात्रों को पिछले जो शैक्षिक सत्र है उसमें 75% अंक या 7 CGPA प्राप्त करना होगा। साथ ही स्कूल श्रेणी के लिए पारिवारिक आय 3 लाख प्रतिवर्ष और अन्य सभी श्रेणियों के लिए 6 लाख ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अर्थात स्कूली जो बच्चे हैं कक्षा 9 से 12 तक के, उनके लिए उनकी माता पिता की वार्षिक आय जो है 3 लाख से ज़्यादा ना हो, और अन्य जो श्रेणियां हैं जैसे कॉलेज हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, उनके लिए 6 लाख से ज़्यादा ना हो। आगे ये भी लिखा है कि SC ST जनजाति छात्रों के लिए 10% की छूट का प्रावधान है अंक परसेंट में। जैसे उनके लिए 75 था तो इनको जो है 67.50 और CGPA 6.30 लिखा हुआ है। साथ ही जो महिला उम्मीदवार हैं उनको 50% स्थान आरक्षित रखे गए हैं और 50% स्थान जो हैं SC ST के बच्चों के लिए आरक्षित हैं। आगे लिखा है कि ये स्कॉलरशिप जो है 2015 में स्थापित की गई थी, ये ठीक है, और देश भर के जो 698 परियोजनाएँ हैं 2 करोड़ से ज़्यादा विद्यार्थियों को इसका लाभ जो है मिल चुका है। तो अब इसके बारे में और ज़्यादा जानते हैं हम। अब जानते हैं कि आशा छात्रवृत्ति क्या है ये। तो आशा छात्रवृत्ति लिखा है कि एसबीआई प्लेटिनम जुबली आशा छात्रवृत्ति 2025-26, वही बताया उसमें जैसे लिखा हुआ है कि कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए, और जो शीर्ष 300 NIRF विश्वविद्यालय हैं, कॉलेज हैं, आईआईटी कॉलेज हैं, उनमें जो बच्चे स्नातक कर रहे हैं या पीजी में पढ़ रहे हैं या आईआईएम से MBA वगैरह कर रहे हैं, इसके अलावा जो छात्र विदेश में पढ़ना चाहते हैं वो जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और विदेश में पढ़ने वाले छात्र जो हैं 20 लाख तक की छात्रवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था इसके बारे में। अब जो है देखते हैं जो विद्यालयी छात्र हैं उनके लिए पात्रता मापदंड क्या हैं। तो स्कूली बच्चों के लिए पात्रता मापदंड क्या है। तो सबसे पहली बात तो है भारतीय नागरिकों के लिए खुला, मतलब भारतीय नागरिक होना चाहिए और कक्षा 9 से 12वीं तक उसमें उसको पढ़ना चाहिए, और पिछले शैक्षिक सत्र में जैसे कक्षा 9वीं के छात्र है तो उसको कक्षा 8वीं में 75% अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त करने चाहिए। कक्षा 10वीं का छात्र है, 11वीं का है, तो उसको कक्षा 10वीं में 75% से अधिक अंक प्राप्त करने चाहिए, और उसकी माता पिता की सकल पारिवारिक आय 3 लाख से कम होनी चाहिए।
और साथ ही जो SC/ST के बच्चे हैं उनको 10% की छूट प्रदान की गई है। 50% स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित हैं और 50% स्थान जो हैं इनके लिए SC/ST के लिए आरक्षित हैं। 25% SC, 25% ST के लिए। और स्कूली बच्चे यहाँ से आवेदन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। आगे और देख लेते हैं, जो स्नातक के बच्चे हैं तो उनके लिए पात्रता मापदंड क्या है। तो उनके लिए भी यही लिखा है कि भारतीय नागरिक हो और पिछले साल जो हैं 7 CGPA या 75% से अधिक अंक प्राप्त किए हों। उनकी पारिवारिक आय 6 लाख से ज़्यादा ना हो और उनकी जो जहाँ अध्ययन कर रहे हैं उनकी रेटिंग जो है A और इससे ऊपर मान्यता प्राप्त जो विश्वविद्यालय हैं, कॉलेज हैं, शीर्ष शैक्षणिक संस्थान हैं, उन पर उनको प्राथमिकता दी जाएगी। SC/ST के बच्चों को छूट दी जाएगी। इसमें भी 50% स्थान महिलाओं के लिए और SC/ST के लिए आरक्षित किए गए हैं। इसके बाद है जो PG कार्यक्रम है, तो PG कार्यक्रम में भी वही है कि 75% से अधिक अंक हों और 6 लाख से ज़्यादा पारिवारिक आय ना हो और वही सब इसमें दिया हुआ है। इसके बाद है जो मेडिकल कॉलेज के बच्चे हैं, थोड़ी देख लेते हैं। पहले विद्यालय जो बच्चे हैं उनको जो है 15,000 की छात्रवृत्ति मिलती है और जो स्नातक के बच्चे हैं उनको जो है 75,000 की छात्रवृत्ति प्रतिवर्ष मिलती है। इसके अलावा जो PG कार्यक्रम के बच्चे हैं, तो जो PG कार्यक्रम के बच्चे हैं उनको जो है 2.5 लाख तक की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इसके बाद जो मेडिकल कॉलेज के बच्चे हैं उनको 4,50,000 तक की छात्रवृत्ति प्रतिवर्ष प्रदान की जाती है और इसमें भी वही पात्रता मापदंड हैं कि 70% से 75% से ज़्यादा हो उनके और 6 लाख से ज़्यादा वार्षिक आय माता पिता की नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जो हैं IIT के बच्चे हैं, तो IIT के बच्चों को जो है 2 लाख तक की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है और जो IIM में पढ़ रहे हैं बच्चे उनको जो है 5 लाख तक की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है और जो प्रवासी हैं उनको जो है 20 लाख तक की, मतलब जो विदेश में पढ़ना चाहते हैं उनको जो है 20 लाख तक की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। तो इसमें भी वही पात्रता मापदंड हैं। जिस प्रकार से अब आगे देख लेते हैं कि अक्सर पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं वो क्या हैं, फिर हम आगे और चर्चा करेंगे इसको आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इसके लिए लगेगा क्या, जैसे फार्म भरना अपन को, तो आवश्यक दस्तावेज क्या हैं। तो 2025-26 के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो शैक्षणिक रिकॉर्ड, जैसे कक्षा 11वीं में पढ़ रहे हैं आप तो कक्षा 10वीं की मार्कशीट, और स्नातक वगैरह में है तो उसकी प्रीवियस ईयर की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट लगेगी। इसके बाद जो है जो पहचान प्रमाण पत्र हैं, तो आधार कार्ड वगैरह सरकार द्वारा जारी किया गया हो, आधार कार्ड लगेगा। वित्तीय दस्तावेज हैं, चालू वित्त वर्ष की शुल्क रसीद वगैरह है, आपने अगर कोई फीस दी है, फीस का भुगतान किया है तो उसकी रसीद लगेगी। अगर फीस का भुगतान नहीं किया है तो संस्थान से, जैसे सरकारी संस्थान में आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ से आप उसका प्रमाणीकरण लेंगे कि निःशुल्क पढ़ रहे हैं। और ये माता पिता का जो बैंक खाता विवरण है या उनके जो ITR वगैरह भरते हैं, फार्म 16 भरते हैं, तो वो जो है वेतन पर्ची हैं वो लगा सकते हैं आप। और प्रवेश का प्रमाण पत्र आप जो हैं, जो उनका पहचान पत्र है संस्था का या जो आपको प्रवेश के समय जारी किया गया है वो आप लगा सकते हैं। व्यक्तिगत दस्तावेज मतलब आपकी एक फ़ोटो लगेगी आपकी, और जाति प्रमाण पत्र SC/ST के बच्चे हैं तो उनको जाति प्रमाण पत्र भी निर्धारित फॉर्मेट में बनवा के जमा करना होगा। और इसके बाद जो अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, इसके लिए चयन प्रक्रिया क्या है। तो चयन प्रक्रिया ये है कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए जो चयन है शैक्षिक योग्यता और वित्तीय पृष्ठभूमि पर आधारित है, अर्थात अच्छी शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए, नंबर अच्छे होने चाहिए आपके, और आपकी पारिवारिक आय जो है ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। शैक्षिक प्रदर्शन और वित्तीय पृष्ठभूमि के आधार पर प्रारंभिक सूची तैयार की जाती है और अंतिम चयन के लिए अभ्यर्थियों का टेलीफोन पर साक्षात्कार और दस्तावेज सत्यापन किया जाता है। ठीक है। और पुरस्कार राशि कैसे मिलेगी, तो पुरस्कार की जो राशि है आपके सीधे खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। क्या मुझे लिखा अगले वर्षों के लिए छात्रवृत्ति मिलेगी, तो हाँ, चयनित छात्रों को अपना पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता
प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा। फिर लिखा आवेदन कैसे करें, तो इसके लिए आपको जो है जो इसकी वेबसाइट है इस पर जाना होगा और वहाँ पर आपको रजिस्टर करना होगा। आगे हम इसको बतला रहे हैं कैसे करना है। मैं छात्रवृत्ति कैसे जा सकता हूँ, तो इस पर एक ये लिखा है बड्डी फॉर स्टडी अकाउंट, उसमें आप अपनी कंडीशंस देख सकते हैं कि आपको स्कॉलरशिप मिली है कि नहीं। कह रहा है कि क्या SBI प्लेटिनम जुबली आशा छात्रवृत्ति के लिए स्टेट बैंक का खाता होना अनिवार्य है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपका बैंक खाता स्टेट बैंक का हो। केवल आप स्कॉलरशिप वितरण के लिए किसी वैध खाते का आप उपयोग कर सकते हैं। कह रहा है कि यदि मैं ऐसे सरकारी संस्थान में पढ़ता हूँ जहाँ कोई फीस नहीं लगती है, तो कौन से दस्तावेज दे सकता हूँ, तो आप जो है स्कूल से एक पत्र लिखवा लें कि आपका नामांकन हो चुका है, आपने कोई फीस आपसे नहीं ली जाती है। क्या डिप्लोमा छात्र इसके लिए पात्र हैं? तो भाई डिप्लोमा के जो छात्र हैं, मतलब जैसे पॉलिटेक्निक के छात्र हैं, इसके लिए पात्र नहीं हैं। ठीक है, कक्षा 9वीं के बच्चे, 9वीं से 12वीं तक के बच्चे और शीर्ष जो कॉलेज हैं IIT वगैरह है, IIM के बच्चे हैं, इसके लिए पात्र हैं। और कह रहा है कि मेरा कॉलेज जो है 300 शीर्ष जो रैंकिंग है इसकी AIRF की, NIRF की, उसमें मेरा जो संस्थान है जहाँ मैं पढ़ रहा हूँ शीर्ष 300 सूची में नहीं है, तो क्या मैं PG छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकता हूँ? तो कह रहा नहीं, आप PG और UG पाठ्यक्रमों के लिए छात्रवृत्ति पात्र होने के लिए ऐसे संस्थान में नामांकित होना चाहिए जो शीर्ष जो भारत के 300 कॉलेज हैं उनमें अध्ययनरत होना चाहिए। और विदेश में अध्ययन के लिए शीर्ष 200 जो विश्वविद्यालय हैं वर्ल्ड रैंकिंग के, QS वर्ल्ड रैंकिंग हर साल जारी होती है, उसमें आपका एडमिशन होना ज़रूरी है। ये कह रहा है कि मेरे 12वीं के बाद मेरे पास 2 साल का गैप हो गया है, तो क्या मैं आवेदन कर सकता हूँ? तो हाँ, आप आवेदन कर सकते हैं और 2 साल से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए और बशर्ते आप पात्रता मापदंडों को पूरा करते हों। कह रहा है मैं अनाथ हूँ, मेरे परिवार का कोई सदस्य कमाने वाला नहीं है, तो मुझे आय प्रमाण पत्र कहाँ से मिलेगा? तो ऐसे मामलों में जो स्थानीय अधिकारी वगैरह हैं या मान्यता प्राप्त संस्थान हैं, वहाँ से अनाथ होने की अपनी मतलब पुष्टि बनवा लें, प्रमाण पत्र बनवा लें कि आप अनाथ हैं, और आय रहित शपथ पत्र अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति बताने का वाला प्रस्तुत कर सकते हैं कि हमारा शपथ पत्र है, हमें जो है इस प्रकार से आय मतलब नहीं है। इसके बाद जो इसकी अंतिम तिथि है तो 15 नवंबर 2025 है फार्म भरने की, और प्रारंभ तिथि 19 सितंबर 2025 थी, अर्थात 19 सितंबर से फार्म भरना प्रारंभ हो गए थे। इसकी लास्ट डेट है 15 नवंबर 2025। तो इस प्रकार से आप जो है 15 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कुछ कि फार्म इसको कैसे भरेंगे आप। तो फार्म भरने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आवेदन शुरू करने के लिए आपको जो लिखा है कि यहाँ क्लिक करें, तो आगे ऊपर हम बताएंगे कि कहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जो है लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप जो है अपने मोबाइल नंबर या ईमेल से इस पर रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे अगर आप पहले से पंजीकृत नहीं हैं। और इसके बाद एक जो है आवेदन पत्र खुलेगा, उसको आपको भरना है, जो जानकारी उसमें मांगी गई हो। और इसके बाद जो है जब आवेदन पत्र भर जाए तो आपको जो है दस्तावेज उनकी PDF के रूप में अपलोड करने होंगे, जैसे आय प्रमाण पत्र है, आधार कार्ड है इत्यादि, जाति प्रमाण पत्र है। और वहाँ जहाँ लिखा होगा कि शर्तें पूरा मतलब करें, वहाँ टिक करना होगा। इसके बाद आवेदन को आपको सबमिट करना होगा। इस प्रकार से आप आवेदन भर सकते हैं। अब जैसे मान लो हमें कक्षा 9वीं से 12वीं के लिए आवेदन भरना है, तो आपको जहाँ लिखा है विद्यालय या स्कूल, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने खुलकर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आता है, और जहाँ लिखा हुआ है अभी अप्लाई करें, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने खुलकर एक नया इंटरफेस आएगा, और यहाँ लिखा हुआ है स्कूली छात्रों के लिए SBI फाउंडेशन SBI प्लेटिनम जुबली आशा छात्रवृत्ति 2025-26, अंतिम तारीख 15 नवंबर 2015, और लिखा है अभी अप्लाई करें या पंजीकरण करवाना। तो आप जो हैं अगर आपका पंजीयन पहले से है तो अप्लाई करने में क्लिक करना है। इस प्रकार से आपका मोबाइल नंबर, पासवर्ड है आपका कोई बना होगा जैसे, तो आप कर सकते हैं। अगर पासवर्ड नहीं बना, आपको अभी आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए, तो आपको जो क्रॉस करना है
जहाँ लिखा हुआ है पंजीकरण करना, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप जो है इस प्रकार से अपना यहाँ नाम भर सकते हैं, अपना जो सरनेम है, ईमेल आईडी है, जो आपका मोबाइल नंबर है जहाँ गतिमान लिखा हुआ है, और जो पासवर्ड आप बनाना चाहें वो पासवर्ड आप बना दें। इसके बाद पासवर्ड दोबारा आप यहाँ पर भर दें नीचे वाले में। इसके बाद आपको जो है जहाँ लिखा हुआ है कि मैं स्टडी मतलब इस तरह से सेवा शर्तों को पूरा करता हूँ, यहाँ पर क्लिक कर दें। इसके बाद जो है आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से आपका पंजीयन हो जाएगा। पंजीयन होने के बाद जैसा कि आपको हमने बतलाया कि आपको जो है जहाँ लिखा है अभी अप्लाई करें, तो यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने खुलकर नया इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है, जो पासवर्ड आपने बनाया है वो अप्लाई करेंगे। इसके बाद आप यहाँ लॉगिन करेंगे तो आपकी मतलब जो प्रोसेस है पूरी होने लगेगी, और आप अपना जो जानकारी है मांगी जाए, संस्थान का नाम वगैरह है, विद्यालय का नाम, आपकी कक्षा वगैरह, वो आप भर देंगे। इस प्रकार से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो मुझे विश्वास है कि आपको जानकारी पसंद आ गई होगी। आपको जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके और उनको जो है छात्रवृत्ति प्राप्त हो सके। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आगे आने वाला अपडेट आपको समय से मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।